हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग फैक्ट्स। सिविल इंजीनियरिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक दूसरा टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, सीखेंगे। वो है आपका कोई भी साइट पे कोई भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, कोई भी कंक्रीट का जैसे कोई भी एलिमेंट है। तो अगर मान लीजिए आपको उसका वॉल्यूम दिया रहेगा या वॉल्यूम है, तो उसको उसका वॉल्यूम के हिसाब से कितना उस कंक्रीट का में कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगता है वो निकालना। कंक्रीट में अब तो जानते ही हैं, कंक्रीट में तीन मेन चीज़ होता है। वो है सीमेंट सैंड एग्रीगेट। इसके अलावा उसमें पानी भी रहता है, और कुछ कुछ जगह कहीं अच्छा अगर कोई स्ट्रक्चर हो तो उसमें कुछ एडमिक्सचर भी मिलाया जाता है। तो बेसिकली हम लोग सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट से डील करेंगे, जो कंक्रीट का मेन पार्ट होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसके पहले हमको कुछ चीज़ें ज़रूरत होता है जानने का, तो वो जान लेंगे हम लोग। जैसे कंक्रीट का मिक्स ग्रेड क्या होता है, कौन सा मिक्स ग्रेड यूज़ कर रहे हैं, उसको जानना ज़रूरी होता है। हम लोग जैसे जानते हैं M5, M10, M15, M20, M25, ये सब कंक्रीट का ग्रेड्स होता है। इसमें से हम लोग अभी आज का जो कैलकुलेशन करेंगे वो M20 ग्रेड के आधारित पे करेंगे, क्योंकि जनरली M20 ग्रेड वास्ट यूज़ होता है इसका। ये स्ट्रक्चर में कोई भी बिल्डिंग में मैक्सिमम M20 यूज़ किया जाता है, और बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट में तो वहाँ पे तो डिज़ाइन मिक्स होता है। वो जैसे डिज़ाइन किया जाता है उसके आधार पे बनाता है बैचिंग प्लांट में। तो अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बाद में वो सब भी टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले जानते हैं कि M20 क्या है। तो M20 है कंक्रीट मिक्स ग्रेड, बोलते हैं इसको M20। अब M20 में जो M को कहा जाता है मिक्स, मिक्स को समझाने के लिए कहा जाता है। और 20 जो होता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट आफ्टर 20 डेज। ओके। तो 20 डेज मतलब क्या है, एक कंक्रीट को कास्टिंग करने के बाद M20 के हिसाब से जो उसका स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बनता है, वो 28 दिन के बाद उसको कहते हैं 20। वो मान 20 है, ठीक है। अब M20 ग्रेड का मिक्स रेशियो क्या होता है? मिक्स रेशियो मतलब मिलावट, हम लोग कैसे उसको मिला रहे हैं, कितना परिमाण से मिला रहे हैं, उसको कहते हैं मिक्स रेशियो। तो M20 ग्रेड का मिक्स रेशियो हम लोग जानते हैं कि 1:1.5:3। अब 1:1:5 1:3 क्या होता है? इसमें जो पहला होता है 1, वो होता है सीमेंट। उसके बाद जो दूसरा चीज़ होता है जिसका रेशियो दिया रहता है 1.5, जो अभी दिख रहा है आपको, ये 1.5 होता है सैंड का, मतलब फाइन एग्रीगेट। सैंड को हम लोग फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। और जो लास्ट का है, जो 3 है, वो आपका है एग्रीगेट। एग्रीगेट जनरली इसको कोर्स एग्रीगेट मानते हैं, जैसे गिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, 20 mm गिट्टी, आपका 40 mm गिट्टी, जो भी गिट्टी है वो एग्रीगेट्स में आ जाता है। जो कोर्स एग्रीगेट, उसको बड़ा एग्रीगेट जो होता है उसको कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। तो हम लोग को मिक्स ऐसे पता हो गया 1:1:5:3। ऐसे ही हम लोग इसको एक कोई भी कंक्रीट क्वांटिटी लेंगे हम लोग, कभी अभी का अभ्यास के लिए। तो अभी 1 क्यूबिक मीटर ले लेते हैं। मान लीजिए कोई फुटिंग है या कोई भी स्ट्रक्चर है, उसका 1 क्यूबिक मीटर में कितना माल लगेगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो फिलहाल हम लोग के पास 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है, उसका हम लोग को निकालना है। तो जो भी देखिए, जो भी साइट में, जो भी जैसे आपका साइट में फुटिंग हो गया, कंक्रीट हो गया, हम एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ। मान लीजिए 4x4 का फुटिंग है, और 3 मीटर हाइट है, 3 मीटर सॉरी 300 mm हाइट है। तो कितना हो रहा है आपका, 4 × 4 लेंथ इंटू विथ इंटू डेप्थ, 4.8।
ये जो 4.8 आपका आता है ना, ये एक्चुअली होता है वेट वॉल्यूम, क्योंकि हम लोग इसमें पानी मिला के से यूज़ करते हैं। तो कैलकुलेशन अगर निकालना है, जैसे सीमेंट, पत्थर, बालू, जो भी गिट्टी जो भी है आपका, वो तो हमको गीला नहीं मिलता है ना, वो तो हम लोग सूखा यूज़ करते हैं। तो हमको तो क्वांटिटी सूखा में चाहिए, तो इसलिए हम लोग उसके लिए आता है ड्राई वॉल्यूम, उसको बोलते हैं ड्राई वॉल्यूम। तो आइए देखते हैं उसको कैसे निकालते हैं। यहाँ फॉर्मूला में बना के रखा हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में मेरे को भी आसानी पड़े। ड्राई वॉल्यूम, फॉर्मूला ड्राई वॉल्यूम का है वेट वॉल्यूम इंटू 1.54 टू 1.57 टाइम्स ऑफ वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। अभी हम लोग जो साइड पे कर रहे हैं, मिक्स करके डाल रहे हैं, वो हो गया वेट कंक्रीट। और हम लोग जो विदाउट वाटर जो हम लोग खरीदते हैं सामान मटेरियल, अगर उसका क्वांटिटी निकाले तो वो होता है ड्राई वॉल्यूम। तो फार्मूला आपको मालूम हो गया इधर से ड्राई वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.57 ले लेते हैं जनरली। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक एक आपको जो दिख रहा है, ये एक हम लोग का 1 क्यूबिक मीटर है, जो हमने एजम्पशन किया है, यहाँ पे लिखा हो। और बाकी का जो ये है आपका 1.57, ये आप 1.54 भी ले सकते हैं, 1.57 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये इतना इसका रेंज है, वहाँ से उतना ले सकते, तो हम लोग मैक्सिमम ही ले लेते हैं 1.57। तो 1 इंटू 1.57 कितना हुआ, 1.57। ये जो 1.57 आया, ये हो गया हम लोग का ड्राई वॉल्यूम। ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे, हम लोग का टोटल रेशियो निकालेंगे। टोटल रेशियो हम लोग कितना है, जैसे यहाँ पे 1:1.5:3 है, तो टोटल रेशियो आ जाएगा 1 + 1.5 + 3। अगर यहाँ पे आपका 1:, क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए मैं डिटेक्ट करता हूँ, अगर 1:3:6 रहता है तो कितना होता है, 1 + 3 + 6। ये टोटल रेशियो हो गया, ये वॉल्यूम नहीं है, टोटल रेशियो है। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। हो गया इसका टोटल रेशियो हमको मिल गया 5.5। अब चालू करेंगे कैलकुलेट करना। सेकंड स्टेप, पहले निकालेंगे सीमेंट की स्टार्टिंग में, शुरुआत में सीमेंट का रेशियो आता है, तो सीमेंट का पहले निकालेंगे। तो सीमेंट का निकालने के लिए क्या है, सॉरी सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे सीमेंट सीमेंट का जो रेशियो है उसका उससे टोटल रेशियो से डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पे सीमेंट का रेशियो कितना है, सीमेंट का रेशियो 1 है, और इसको डिवाइड करेंगे 5.5 से। तो ये अब हमको सीमेंट का अमाउंट मिल जाएगा, मतलब अमाउंट सॉरी, वॉल्यूम वॉल्यूम मिल जाएगा। तो उससे हमको ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना है, तो उससे हम लोग का मिलेगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इन क्यूबिक मीटर। फॉर्मूला क्या है, सीमेंट रेशियो बाय टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। सीमेंट रेशियो हो गया 1, टोटल रेशियो हो गया सम ऑफ द रेशियोस, मतलब 1:1:5:3, तो 5.5 बाई इंटू 1.57, तो टोटल हम लोग का मिल गया क्यूबिक मीटर। अब सीमेंट वॉल्यूम हम लोग बाजार में जो भी बैग लेते हैं, बैग वैग सीमेंट का मिलता है, या तो दुकान में लूज लेते हैं, तो हम लोग केजी के हिसाब से मिलता है, वो लोग क्यूबिक मीटर में नहीं देते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम लोग को सीमेंट वॉल्यूम केजी में निकालने के लिए जो क्यूबिक मीटर में वैल्यू आया उसको 1440 से मल्टीप्लाई करना है। ये 1440 ये है आपका डेंसिटी ऑफ सीमेंट केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका केजी पर मीटर क्यूब आ गया। अभी इसका तो मेरा निकल गया। अब आता है केजी में आपको मिल गया। अब आता है केजी का, जो जो भी सीमेंट का है, केजी में मतलब 50 केजीज का एक बैग होता है, हम लोग बैग में परचेस करते हैं सीमेंट। तो उसको पेजी बैग में निकालने के लिए क्या करना है, जितना भी केजी आया बस उसको 50 से डिवाइड कर देना है, सिंपल। जितना भी केजी आया उसको 50 से डिवाइड कर देना। देखिए इधर मेरे कर्सर दिख रहा है, मतलब 410.40 के जी आया, तो उसको मैंने 50 से डिवाइड किया, तो अप्रोक्सीमेट 8.2 हुआ है।
तो हम उसको 8 बैक ले सकते हैं। अगर 8.2 8.5 आता तो हम उसको 9 बैक कर सकते थे, तो 8.2 आया तो हम लोग इसको 8 बैक ले लेते हैं, ठीक है। अब आया सैंड का वॉल्यूम। सैंड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सेम ही है, इसका फॉर्मूला है सैंड रेशियो बाई टोटल रेशियो इंटू ड्राई वॉल्यूम। सैंड रेशियो कितना है, सैंड रेशियो यहाँ पे कितना था हम लोग का 1.5, 1.5 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम कितना है 1.57। ये ड्राई वॉल्यूम टोटल ड्राई वॉल्यूम होता है। तो हम लोग कितना आया इसको 0.428 क्यूबिक मीटर। अब सैंड हम लोग गाड़ी गाड़ी में मंगवाते हैं, ट्रैक्टर में हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे एक ट्रैक्टर आता है तो उसमें 90 टू 100 क्यूबिक फीट माल होता है। तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग थोड़ी बोलते हैं कि इतना क्यूबिक माल भेज दो, तो वो एक ट्रैक्टर बस भेजता है, तो कितना क्यूबिक सेफ्टी माल होता है उस हिसाब से हम लोग माल करते हैं और लेके आते हैं, माल मतलब भेजता है। तो उसको सिर्फ हमको क्यूबिक फीट में चाहिए माल। ये अमाउंट जो लिखा हुआ है इतना जो परिमाप है, तो इसको क्यूबिक फीट में करने के लिए इसको फॉर्मूला है 35.31 इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर, मतलब जितना ही वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में है उसको 35.31 करेंगे तो आपका क्यूबिक फीट में वैल्यू आ जाएगा। देखिए मैंने किया हूँ 35.31 इंटू 0.4275, तो आया ये 15.10। ये जो 15.10 है ये आपका क्यूबिक फीट में सैंड का वैल्यू है, ओके। अब एग्रीगेट निकालेंगे। अब एग्रीगेट निकालने का क्या है, वही सेम फॉर्मूला है, एग्रीगेट रेशियो बाय टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम हमेशा याद रखिएगा, टोटल वॉल्यूम का ड्राई वॉल्यूम है मतलब वन, अगर टोटल वॉल्यूम 5 m³ है तो 5 m³ इंटू 1.57 करने के बाद जो मिलेगा वही ड्राई वॉल्यूम टोटल यहाँ पे लिखना है। टोटल रेशियो हो गया आपका, जो जितना भी रेशियो है उसको टोटल करना है, सम करना है, ये टोटल रेशियो। और एग्रीगेट रेशियो हो गया, जो जो रेशियो जिसका जितना दिया हुआ है उतना देना है। तो ये सेम फॉर्मूला है, एग्रीगेट रेशियो बाय टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। देखिए मैंने क्या है, 3 इसके एग्रीगेट रेशियो है, देख लेता हूँ एक बार। देखिए 1:1:1:1:5:3, तो यहाँ पे 3/5.5 इंटू 1.57। देखिए इसका भी अभी इसका AGGREGAT एग्रीगेट, एग्रीगेट भी आपका क्यूबिक फीट में आता है। एक मिनट, AGGREGAT, तो एग्रीगेट क्यूबिक मीटर में इसका भी क्यूबिक फीट में आता है। तो पहले तो हम लोग का क्यूबिक मीटर में निकलता है, तो इसको 35.31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30.23 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेम फॉर्मूला है दोस्तों, कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है, एक बार समझ लेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक, और किस आपको दिखा देता हूँ, अगर आप इसको कहीं पे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, जो भी आपका डाटा मिला, एक मिनट रुकिए। हाँ, देखिए मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, तो सीरियल नंबर 1 2 3 करके, डिस्क्रिप्शन सीमेंट सैंड एग्रीगेट क्वांटिटी 8 1.51 30.23, और यूनिट आपका इसमें बैग में होता है CFT। अगर यहाँ पे कोई सीन में आपका क्यूबिक मीटर में यूनिट चाह रहा है तो आप यहाँ पे वही पहले से जैसे कर कर सकते हैं, मीटर क्यूब में रख सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसको रख रहे हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक, यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। कोई भी कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट में पूछिए, कोई भी अगर मेरे से गलती होता है या मेरे से कोई मिस्टेक है तो वो भी कमेंट कीजिए, ठीक है। और कोई भी चीज़ के बारे में आपको जानना हो, कोई नया चीज़, कोई टॉपिक में आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको उसके लिए वीडियो चाहिए, तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊँगा, और आप रिक्वेस्ट करेंगे तो, ठीक है। नमस्ते, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।